ओम विश्वकर्मणे नमः। ओम विश्वकर्मा, ओम विश्वकर्मा, ओम विश्वकर्मा, विश्वकर्मणे नमः। आज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्रीश्वेत ब्राकल्पे स्वयंभुवादीनां मन्वन्तराणां मध्ये प्रवर्तमाने वैवस्वत मन्वन्तरे कृतत्रेताद्वापरे कलिसंख्यानां चतुर्युगानां मध्ये अष्टविंशति तमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे परम पवित्रस्य भारतवर्षस्य आर्यावर्तान्तर्गते बृहद्वैकदेशे प्रवर्तमाने सृष्टिसंवत्सर 1,29,29,49,125 वर्ष विक्रमी संवत्सर 2080 वर्षे दक्षिणायने शरद ऋतु अश्विन मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथि शनिवार वासरे ये हमारा आर्यवर्त का अर्थात आर्यों का, हिंदुओं का एक पवित्र मंत्र श्लोक है। इसमें दर्शाया गया है कि हमारी जो वेदों में गणना है, ये समय की गणना है, इसमें सृष्टि जो उत्पन्न हुई है अर्थात जो प्राणी सृष्टि मनुष्य के जो नॉलेज में है अर्थात ज्ञान में है वह 1,97,29,49,125 वर्ष हुए हैं। और इसमें हम क्षण मात्र भी गिनते हैं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है अर्थात वेदों का ज्ञान है, यह सृष्टि के आरंभ से ही है और इसकी गणना हम करते आ रहे हैं। हर शुभ कार्य पर हम इस संकल्प मंत्र को उच्चारण करते हैं और इसमें प्रत्येक तिथि, वार, वर्ष एवं पक्ष मास की भी गणना करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी पर जब सृष्टि उत्पन्न हुई है उसी दिन से हम अर्थात हमारा जो भारतवर्ष है ये एग्जिस्ट करता है। हमारा जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, यह शुरू से ही है, सबसे पुराना है। मैं आज चर्चा करूँगा जो आजकल का जो मुद्दा है इजराइल और हमास का। आज मैं हमास पर चर्चा नहीं करूँगा, इंडिया और इजराइल की चर्चा करूँगा। इनकी तुलना करूँगा कि यह जो इंडिया 15 अगस्त 1947 को जिसको कहते हैं कि आज़ाद हुआ है और 14 मई 1948 को आज़ाद इजराइल हुआ है। इजराइल हमारे से एक वर्ष बाद में आज़ाद होने के बाद एक शक्तिशाली राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र और तरक्की कर गया। हमारा देश इसके मुकाबले में पिछड़ा हुआ है, यह क्यों? इस पर आप लोग विचार करेंगे। मेरा मानना है कि हमारा देश की जो नेतृत्व रहा है वह 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसे लोगों के पास या ऐसी पार्टी के पास रहा है जिसने उन्नति की बजाय अवनति की ओर अग्रसर हुए हैं। समानता इसमें इस प्रकार है, लगभग दोनों देश एक ही समय में आज़ाद हुए हैं, इजराइल और इंडिया। इंडिया ने भी हज़ारों वर्ष की गुलामी अर्थात आतंकवाद का जो सामना किया है
सहन किया है वह भारत में भी और इजराइल में भी समानता है। आज़ादी से पहले और आज तक हम विदेशी परंपराओं को, विदेश को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल आज़ाद होते ही वर्ल्ड में सभी यहूदियों को अपने यहाँ बुला लिया। जो विद्वान थे, जो विदेशों में रहते थे, उनको सबको आमंत्रित किया कि आओ सभी यहूदी इजराइल में रहो, इकट्ठे रहो और मिलजुल कर रहो। ये इजराइल ने पहले ही घोषणा कर दी थी। लेकिन नंबर 4, भारत वेस्ट फर्स्ट की नीति अपनाता है और इजराइल फर्स्ट की नीति अपनाता है। इसमें इजराइल पहले, इजराइल में अपनी ही संस्कृति, अपनी ही शिक्षा, अपने ही लोग, अपनी ही भूमि को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन भारत में बाहर से पढ़ कर के आते हैं, यहाँ राज करते हैं और बाहर की शिक्षा को, पढ़ाई को महत्वता देते हैं। ऐसा इजराइल में नहीं है। शिक्षा, पढ़ाई विदेशी है और मान्यता भी हम विदेश से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। स्वदेशी पढ़ाई है और अपनी ही मान्यता है। इजराइल वाले लोग किसी दूसरे से मान्यता लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे सरकारें, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि दूसरा देश अर्थात अमेरिका, इंग्लैंड आदि हमारे को अच्छा बताए। नंबर 6, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और इजराइल की राष्ट्रभाषा इब्रूनी है। आज़ाद होते ही इजराइल ने अपनी भाषा को हिब्रू भाषा राष्ट्रभाषा घोषित की थी और सभी कार्य, सरकारी या गैर सरकारी कार्य हिब्रू भाषा में होते हैं। लेकिन भारत में आज तक भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। हाँ, अरुणाचल की राज्य भाषा इंग्लिश ज़रूर है। नंबर 7, लगभग एक साथ आज़ाद होने के बाद आज भी इंडिया है, लेकिन 2023 में भारत बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इजराइल में आज़ाद होते ही घोषणा कर दी थी कि इजराइल है। इजराइल तरक्की कर गया और आज़ाद होते ही स्वदेशी नाम, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी पढ़ाई इजराइल ने अपनी लागू की। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो पाया। आज तक भी हम अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश के गुलाम हैं और हम अपने सिलेबस आदि, अपना इतिहास आज भी उन आक्रांताओं का पढ़ाते हैं जो हमारे पर हजारों साल गुलामी अर्थात हमारे को गुलाम बना करके रखा, उनके बारे में ही पढ़ाया जाता है। नंबर 8, इंडिया का जो संविधान है वो है विदेशी नकल है। पूर्णतः वह भारत की संस्कृति, भारत के लोग और भारत के पक्ष में नहीं है। लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। आज़ाद होते ही अपना स्वदेशी संविधान, इजराइल का संविधान, लेकिन हमारा संविधान 5 देशों की नकल जो मानसिकता की गुलामी का प्रतीक है। नंबर 9, इजराइल सेकुलर है और भारत भी सेकुलर है। ये समानता ज़रूर है। नंबर 10, जनता गुलाम है, गुलाम सरकार ही चुनती है। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। जनता स्वतंत्र है और ईमानदार है, वफादार है, देश के प्रति निष्ठावान है, इसलिए वह राष्ट्रवादी सरकारें चुनती है। इजराइल की सरकार
इजराइल के लिए काम करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। भारी युद्ध होता है तो भारत की सरकार और विपक्ष में विरोधाभास होता है, लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल में यदि बाहरी युद्ध होता है तो विपक्ष और सरकार, जनता एक ही सुर में, एक ही भाषा में, एक ही जवाब देती है और इकट्ठी हो जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। नंबर 12, लड़ाई होने के बाद बाहर भागने की कोशिश करते हैं भारत के जो लोग हैं, मंत्री हैं या अन्य जो इंटेलेक्चुअल हैं वो, लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल में तो विदेशों में रहने वाले इजरायली लोग लड़ने के लिए अपने देश की तरफ आते हैं, जो बाहर भी रहते हैं वो भी इजराइल में आने की, उस लड़ाई में योगदान देने की कोशिश करते हैं। यह भारत में ऐसा नहीं है। इंडिया के कुछ नागरिक पाकिस्तान, चाइना व अन्य देशों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन इजराइल में केवल इजराइल और यहूदियों का समर्थन करते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। नंबर 14, इंडिया का अंदर से अधिक और बाहर से कम खतरा है, लेकिन इजराइल में बाहर से अधिक और अंदर से खतरा ही नहीं है। इंडिया में देश के गद्दार इंडिया में ही बैठे हैं, उनका इलाज असंभव सा है। नंबर 15, कुछ को छोड़ करके राष्ट्रीयता नहीं है, लेकिन इजराइल में 100% वहाँ की जनता राष्ट्रवादी जनता है, इजराइल के पक्ष में है। नंबर 16, इंडिया अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं, व्यक्तिगत लाभ को ज़्यादा और अपने लिए ही करते हैं, लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। इजरायली लोग राष्ट्र के लिए, इजराइल के लिए करते हैं, इजराइल के लिए मरते हैं और इजराइल के लिए जीते हैं। नंबर 17, इंडिया पूर्व में सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता थी, लेकिन पश्चिम में यहूदी ये सबसे पुरानी सभ्यता थी, अर्थात यहूदी लोग इजरायली पश्चिम में सबसे पुराने, जैसे पूर्व में भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म सबसे पुराना है, इसी प्रकार इजराइल में यहूदी धर्म सबसे पुराना है। नंबर 18, इंडिया में आर्यों के बाद हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आदि मजहब का उद्भव हुआ है। इसी प्रकार पश्चिम में यहूदियों से ही क्रिश्चियन, इस्लाम, बहाई मजहब उत्पन्न हुए हैं। नंबर 19, पृथ्वी पर हर स्थान पर आर्य ही थे, लेकिन इससे पूर्व इजराइल में भी पृथ्वी पर वैदिक धर्म था, अर्थात सनातन धर्म था। नंबर 20, इंडिया सरकार, जनता, मंत्री, न्यायालय, न्यायपालिका, अधिकारी, कर्मचारी को यहूदियों से और इजराइल से सीखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि 2047 तक